हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है और खुर्रम। मेरा नाम है वजाहत। तो भाई साहब, आज का वीडियो बहुत ही बड़ा होने वाला है भाई। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं जैसे ही अमेरिका ने ठोका भारत पर टैरिफ। भारत है 3 देशों के साथ मिलकर अमेरिका का कुचल दिया सार। हैं? क्या कर दिए भाई भारत ने? भाई साहब, ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन और भाई 3 किस देश तरह कौन कौन से हैं? ये भी नहीं पता यार। ये तो वॉच करेंगे तभी इसके बारे में ये कोई सही आइडिया है लगेगा। यार, अब वैसे देखते हैं। लेकिन यार, अमेरिका जैसे देश का भाई साहब सर कुचलना जरूरी है। और अमेरिका पूरी दुनिया को बदमाशियां दिखा हाँ रहा ना, है। तो भाई एक वही भारत जैसा देश है जो इसको कसम से मैं बोलने वाला था। देखते हैं। कड़ौन करते स्टार्ट। ट्रंप ने भारत पर ठोका 26% टैरिफ, लेकिन हो गया उल्टा। टैरिफ के बाद खुल गए भारत के रास्ते। एक नहीं 3 देशों से खुशखबरी। पहले रूस ने किया मेगा निवेश का तूफानी ऐलान, फिर चीन ने मिलाए भारत से हाथ। दुश्मनी भुलाकर भारत के टेक्सटाइल और स्मार्टफोन खरीदने चीन दे रहा मेगा ऑफर। तो भारत की बढ़ती मांग के बाद अमेरिका भी हैरान। अमेरिका ने की विदेश मंत्री जयशंकर से बात। भारत की ताकत आज दुनिया के सामने ऐसा तूफान बनकर उभरी है कि बड़े बड़े देश हैरान हैं। जब से डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की कमान संभाली, उन्होंने टैरिफ का ऐसा तूफान उठाया कि दुनिया भर में हाहाकार मच गया। 2 अप्रैल 2025 को ट्रंप ने भारत पर 26% का टैरिफ ठोक दिया, जिसमें 10% का बेस टैरिफ 5 अप्रैल से और बाकी 16% 9 अप्रैल से लागू हुआ। ये टैरिफ भारत के 5 अरब 766 करोड़ डॉलर के निर्यात को प्रभावित कर सकता है, यानी करीब 48,384 करोड़ रुपए का खेल। लेकिन क्या भारत इस झटके से घबराया? तो जवाब मिलेगा बिल्कुल नहीं। जहां रूस का निर्यात 2024 में 15% गिरा और चीन का अमेरिकी मार्केट में हिस्सा 34% से घटकर 20% रहने का अनुमान है, वहीं भारत इस मौके को सोने में बदल रहा है। टेक्सटाइल से लेकर स्मार्टफोन तक भारत अब उन मार्केट्स को हथियाने की तैयारी में है जो कभी इन देशों के कब्जे में थे। ट्रंप का ये टैरिफ, जिसे दुनिया सजा मान रही है, भारत के लिए एक छिपा हुआ तोहफा बन गया है। लेकिन दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। सोचिए, जब दुनिया टैरिफ की मार से रो रही है, तब भारत क्यों मुस्कुरा रहा है? क्योंकि भारत ने अपनी चालाकी और ताकत से खेल को पलट दिया। रूस ने भारत को 10 अरब डॉलर के निवेश का ऑफर दिया और चीन ने टेक्सटाइल के लिए 10 अरब डॉलर के ऑर्डर का रास्ता खोल दिया। और इतना ही नहीं, बल्कि अमेरिका को भी मजबूरी में भारत से बात करनी पड़ गई है, क्योंकि 7 अप्रैल 2025 को विदेश मंत्री एस जयशंकर और मार्को रूबियो की बातचीत ने दुनिया को चौंका दिया। अब इस बातचीत के राज बाहर आए तो सब चौंक गए, क्योंकि अमेरिका तो टैरिफ के बाद भारत के साथ नए धमाके करने के लिए तैयार है। अब सवाल ये है कि भारत इस टैरिफ को कैसे अपने फायदे का हथियार बना रहा है। हम आपको बताने जा रहे हैं इस धमाकेदार कहानी का पूरा सच। कैसे रूस और चीन भारत के लिए नए दरवाजे खोल रहे हैं, क्यों अमेरिका कह रहा है कि भारत के पास अब गजब का मौका है, और कैसे भारत रूस से 20% सस्ता तेल लेकर अपनी ताकत को दोगुना करने जा रहा है। ये सब हम आगे बताएंगे, तो बने रहिएगा इस रोमांच से भरे सफर में और अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। भारत की इस जीत की कहानी सुनकर आपका दिल जोश से भर जाएगा। रूस का बड़ा दाम, भारत को मिला गजब का ऑफर। चीन का चौंकाने वाला ऐलान, भारत के लिए खुला नया रास्ता। अब जरा सोचिए, जब दुनिया के बड़े बड़े देश टैरिफ की मार से परेशान हैं, तब भारत क्यों मुस्कुरा रहा है? इसका जवाब है भारत की स्मार्ट रणनीति। ट्रंप ने 2 अप्रैल 2025 को भारत पर 26% का टैरिफ लगाया, जिसमें 10% का बेस टैरिफ 5 अप्रैल से लागू हो गया और बाकी 16% 9 अप्रैल से शुरू हुआ। ये टैरिफ भारत के निर्यात को 5.76 अरब डॉलर तक प्रभावित कर सकता है, लेकिन भारत ने इसे एक मौके में बदल दिया। रूस, जो इस टैरिफ की वजह से अमेरिकी मार्केट में अपनी पकड़ खो रहा है, उसने भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। रूस ने भारत में 10 अरब डॉलर के निवेश की बात कही है, खासकर ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में। उदाहरण के लिए, रूस की कार कंपनी लाडा अब भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने की योजना बना रही है, जिससे न सिर्फ भारत को नई टेक्नोलॉजी मिलेगी, बल्कि लाखों नौकरियां भी पैदा होंगी। ये निवेश भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन में एक नया लीडर बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। और ये सब तब हो रहा है जब रूस का अपना निर्यात 2024 में 15% गिरा था। भारत ने सही समय पर सही मौके को भुनाया और अब रूस के साथ मिलकर वो मार्केट्स पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है जो पहले रूस के पास थे। चीन का यू टर्न, भारत के लिए खुला व्यापार का नया दरवाजा। भारत की स्मार्ट डिप्लोमेसी देखकर अमेरिका भी हो गया हैरान। अब आते हैं उस खबर पर जिसने सबको चौंका दिया। चीन, जो हमेशा भारत के साथ व्यापार में कांटे की टक्कर लेता रहा, उसने भी टैरिफ वॉर के बाद
भारत के सामने एक और नया चीन पे तो प्रस्ताव सुना रखा। 160% ट्रंप के टैरिफ लगाया, ने तब चीन को इंडिया के बुरी सामने तरह कुछ झटका दिया है। है। 2024 में चीन का अमेरिका को निर्यात 34% था, जो अब टैरिफ की वजह से 50% तक प्रभावित हो सकता है। ऐसे में चीन ने भारत के साथ एक खास डील की पेशकश की है। चीन अब भारत से टेक्सटाइल और स्मार्टफोन जैसे प्रोडक्ट्स के लिए कच्चा माल खरीदने को तैयार है। अच्छा। मिसाल के तौर पर भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो पहले से ही 40 अरब डॉलर की है, अब चीन के ऑर्डर से 10 अरब डॉलर और बढ़ सकती है। इसके बदले में चीन ने भारत को अपनी सोलर मॉड्यूल टेक्नोलॉजी शेयर करने का वादा किया है। ये डील भारत को सस्ती और हाई क्वालिटी सोलर एनर्जी बनाने में मदद करेगी, जिससे भारत की रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता 2030 तक 500 गीगावाट तक पहुंच सकती है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत ने अपनी डिप्लोमेसी से चीन को यह भरोसा दिलाया कि साथ मिलकर काम करने से दोनों देश टैरिफ वॉर की मार से बच सकते हैं। भारत अब न सिर्फ रूस बल्कि चीन के साथ भी मिलकर ग्लोबल सप्लाई चेन में अपनी धाक जमा रहा है। जयशंकर की मास्टर स्ट्रोक डिप्लोमेसी, दुनिया में भारत का बजा डंका। अब बात करते हैं उस पल की जब अमेरिका को भी भारत की ताकत का एहसास हुआ। ट्रंप के टैरिफ लगाने के बाद भारत ने न तो घबराहट दिखाई और न ही जवाबी टैरिफ लगाए। इसके बजाय भारत ने स्मार्टली डिप्लोमेसी का रास्ता चुना। 7 अप्रैल 2025 को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से फोन पर बात की। इस बातचीत में दोनों देशों ने एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते यानी BTA को जल्द से जल्द पूरा करने पर सहमति जताई। ये समझौता भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को 2030 तक 500 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखता है। अभी 2023 में दोनों देशों के बीच व्यापार 190 अरब डॉलर का था, जिसमें भारत का निर्यात 83 अरब डॉलर और आयात 40.12 अरब डॉलर था। यानी भारत को 43.65 अरब डॉलर का व्यापार अधिशेष मिला। इस बातचीत में जयशंकर ने साफ कर दिया कि भारत न सिर्फ टैरिफ की मार को झेल सकता है बल्कि इसे अपने फायदे में भी बदल सकता है। मिसाल के तौर पर भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो 50 अरब डॉलर की है को ट्रंप ने टैरिफ से छूट दी है। इसका मतलब है कि भारत की दवाएं अमेरिका में पहले की तरह सस्ती हो ये देखना वजात यार, ये इंडिया करता क्या है? मतलब जहाँ पे पूरी दुनिया जकड़ गई है वहाँ इंडिया का फायदा निकल आया। देख इंडिया उड़ रहा है भाई, मैं वही कह रहा हूँ ना। अब तू खुद देख, जिस समय दुनिया बंदी बन गई है, भारत आजादी से घूम रहा है। भारत का वहाँ फायदा हो गया है। मतलब ये भारत देख यार मौके पे छक्का मारता है, भारत फायदा उठाता है। आज देख कितना बड़ा फायदा उठाया। एक मैं तुझे एक बात बताऊं, वो हमारे जो ऋषि जी हैं जो वो शराब देते थे वो फायदे के लिए देते थे। क्या ट्रंप का टैरिफ लगाना इंडिया के लिए फायदेमंद तो साबित नहीं हो गया? और चाइना झुक गया भाई, वो शराब देने के चक्कर में था और भाई साहब इंडिया का फायदा हो गया। मैं उसने शराब दिया, इंडिया का फायदा हो गया। मोदी जी है ना, जब तक मोदी जी हैं मैं कहता हूँ कोई दुनिया का कोई भी देश भारत के पर भाई बुरी आंख नहीं डाल सकता। वाकई भाई साहब, यार तू खुरम देख, साथ तो रशिया भी ऑफर कर रहा है, साथ चाइना भी। देख ले भाई साहब, चाइना इन दोनों ने बोला कि भाई आओ मिल के अमेरिका की बजाते हैं, अमेरिका की बजाते, और ये बजा भी सकते हैं। और दूसरा फायदा क्या हुआ, चाइना भी इंडिया की तरफ झुक गया। जो चाइना इंडिया को वो हर वक्त तू तड़े करता था, और आज वो तो इंडिया को बोल रहा भाई तू है, तू जो बोल हम वो करेंगे। ये देखना, यानी कि उनको पता है जो हमें इस सिचुएशन से निकालेगा वो मोदी जी ही निकाल सकते हैं, वरना और कोई नहीं निकाल सकता। कोई नहीं। तो यार आपकी क्या थॉट है जो भारत ने लिया इतना बड़ा स्टेप अमेरिका के खिलाफ? इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। तो बाय।